बढ़ते अपराधों और गुनाहों के खिलाफ तहकीकात हम करेंगे, दिखाएंगे गुनाह की दुनिया के सारे सच। क्राइम की हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हर अपराध से, हर अपराधी से करेंगे आपको आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आगाह अपराध के खिलाफ में। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि आपको जुर्म और अपराध से आगाह और सतर्क कराना भी है, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। आगाह अपराध के खिलाफ। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने दोना गांव में चल रही एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। और आपको बता दें, भागलपुर थाना पुलिस को लगातार मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि सजौर थाना क्षेत्र के दोना गांव में विगत कई वर्षों से एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री एक घर से संचालित हो रही है। वहीं मोहम्मद अकरम नाम का व्यक्ति इस गन फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। इस मामले की पुलिस ने जांच की और उसके बाद घर पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित सामान, एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस सहित काफी संख्या में हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही चलाए जा रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री के संचालक मोहम्मद अकरम को भी मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और एसएसपी सर 5 दिन का समकालीन अभियान एस ड्राइव जो है भागलपुर क्षेत्र में चल रहा था। जैसे कि एसपी सर के मॉनिटरिंग में आज ये रेड जो है कंडक्ट कराया गया। आज गुप्त सूचना मिला, वज्रा सजौर ओपी, सजौर थाना और वज्रा बी जो टीम है, ये दोनों ने संयुक्त छापेमारी की। 4 बजे के तकरीबन ये छापेमारी ग्राम दोना में हुआ और यहाँ पे मोहम्मद इकराम के घर में और उनके भाई के घर में, दोनों के घर से ये चीज़ें जो है बरामद हुई है। मिनी गन फैक्ट्री जो है दोनों चला रहे थे और ये मिनी गन फैक्ट्री में जो चीज़ें बरामद हुई हैं, एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड सेट, एक देसी पिस्टल पूर्ण निर्मित, एक अर्धनिर्मित सेमी राइफल, अर्धनिर्मित 12 बोर बैरल, 8 बैरल बनाने हेतु लोहे का पाइप, 2 हैंड ब्लोअर, 2 ड्रिल मशीन, 15 छोटा बड़ा रेती, 6 बैरल का ग्रूव्स करने का औजार, एक फायरिंग पिन, 2 ट्रिगर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर का, एक जिंदा कारतूस 12 बोर का, एक जिंदा कारतूस 7.62 मिलीमीटर का, 315 बोर का 2 मिस फायर खोखा, कारतूस के प्रतिरूप द्वारा लोहे का कारतूस 3, 5 सरसी, 2 आरी ब्लेड लगा तथा 8 आरी ब्लेड। फिलहाल साजौर थाना पुलिस गिरफ्तार किए गए बदमाश से पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। आगाह अपराध के खिलाफ। जालौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई एक युवक की हत्या के बाद उसके आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बता दें, घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया है। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर परिजन शांत हो गए हैं। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बता दें, जालौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सभी हमलावर फरार हो गए थे। मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस को हमलावरों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करा दी थी, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। इस पर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया था। आक्रोशित परिजनों ने शव को रखकर चक्का जाम किया और इंसाफ की गुहार लगाई थी। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम रैला में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, आपसी रंजिश में हुए विवाद के बाद कुछ दबंगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर देती तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती। क्या नाम है दादा? हमारा लाला राम है, लड़का दालचंद है। कहाँ के रहने वाले हो? रैला के। अच्छा, आज यहाँ मुख्यालय पे आए हो, क्या वजह है, क्यों आए? हमारा लड़का मारा गया। कैसे? भैंसे चराने गया और बगल के खेत में, वहीं तना खेत था, वहीं हम चराने गए और हमारा लड़का मारा गया। कैसे मारा गया? रंजे से। अरे देखो,
उसके दांत वो जलमा टीमी का टाइम था तो वो गया और वहाँ ना मैं बाज़ार चला गया और बाज़ार के बाद में जब वो जानवर मेरे घर आ गए वो नहीं आया, मैं ढूंढने का गया तो उसका हमने चेहरा देखा तो यहाँ काला मुँह सुरकुना और दांत टूट गए। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश दी और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगाह अपराध के खिलाफ। राजगढ़ में एक टोल पर तैनात महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें, इस घटना के आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। गौरतलब है कि व्यावरा भोपाल हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर पहले भी इस तरह के विवाद हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में हुआ यह विवाद काफी चर्चा में है। आए दिन इस टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसा ही विवाद का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक टोल कर्मी युवती के साथ वाहन चालक ने विवाद किया और उसे थप्पड़ जड़ दिए। फिर क्या था, ज्योति भी आक्रोश में आ गई और युवती पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बौछार कर दी थी। हालांकि युवती को बचाने के लिए अन्य सहकर्मी भी आ गए, लेकिन फिर भी मारपीट का यह मामला नहीं रुक रहा था। बताया जा रहा है कि टोल पर पैसे नहीं देने की बात पर विवाद शुरू हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर टोल नाके पर तोड़फोड़ कर दी और युवती के साथ भी मारपीट की। विवाद की यह करतूत यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में आरोपी राजकुमार गुर्जर के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आगाह अपराध के खिलाफ। फर्रुखाबाद में दबंगों के द्वारा दलित समाज के लोगों की जमीन पर कब्जे का मामला प्रकाश में आया है। बता दें, बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। फर्रुखाबाद में एक बार फिर से दबंगों की दबंगियाई देखने को मिली है। यहां दबंगों ने दलितों के कंडे जेसीबी से फिकवा दिए। दलित समाज के लोगों का कहना है कि जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से दबंगों ने बुलडोजर चलवाया है। आरोप है कि दबंगों ने दलित समाज की करीब 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था। दलित परिवारों की महिलाओं ने फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए मदद की गुहार लगाई है। और टंकी लगी है खेत में, आबादी का खेत था, जगह थी, उन्होंने खेत बना लिया 5 बीघा का, तो वहीं पे टंकी आई है बनने के लिए। और उमाशंकर अपनी मतलब खेत बचाने के चक्कर में जो और आबादी है अपने हम लोग कंडे पात रहे थे और मटिया लगाया था, वो हमारा खसवा दिया अपनी जेसीबी से। और ना प्रधान थे, ना लेखपाल, ना कोई ठेकेदार। क्या आपकी जमीन में टंकी बना रहे हैं? नहीं, वो भी सरकारी थी, हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसे, गोबर पात रहे थे, मटिया लगा रहे थे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें भी कहीं जगह मिले जहाँ पे हम लोग मटिया लगाएं और कंडे पाते। अच्छा, टंकी आए थे यानी आपकी जमीन की तरफ ज्यादा बढ़वा दी, जहाँ कंडे वगैरह पाते हैं। लोग पाते हैं, हमें बढ़वा दी। और तो ये लोग क्या दबंग हैं क्या? हाँ, दबंग है। आपके कौन सा थाना है आपका? नवाबगंज। किसी और अधिकारी शिकायत की थी? नहीं, अभी किसी से नहीं करी। कल अभी यहाँ प्रार्थना पत्र देने आई हैं? हाँ, देने अब इस मामले में प्रशासन के अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगाह अपराध के खिलाफ। फर्रुखाबाद पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में वाहन जब्त किए हैं। बता दें, जब्त वाहनों की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। हाल ही में फर्रुखाबाद पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये सभी आरोपी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बता दें, इन सभी आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें कार भी शामिल है। जब्त गाड़ियों की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। आगाह अपराध के खिलाफ।
सीतापुर इलाके में एक बार फिर से रिश्तों को तार तार करने का मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक चाचा ने अपनी ही 3 साल की मासूम भतीजी को हवस का शिकार बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीतापुर के कोतवाली महोली क्षेत्र में एक गांव में 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें, शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम बच्ची की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल पहुंचाया है। पीड़िता की मां ने बताया कि दोपहर में उसकी 3 वर्षीय बेटी घर में खेल रही थी, तभी उसका सगा देवर रविंद्र बच्ची को गोद में उठाकर ले गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई तो मां ने दौड़कर दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। रविंद्र मासूम के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मौके पर बच्ची की मां को देखकर आरोपी भाग गया, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की गई। बता दें, जांच में जुटी पुलिस ने कुछ ही समय में कलयुगी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आगाह अपराध के खिलाफ। महाराजगंज जनपद की थाना कोतवाली पुलिस ने फर्जी फेसबुक आईडी से गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल एवं सिम कार्ड बरामद किए हैं। बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। और आपको बता दें, बीते दिनों फेसबुक की एक आईडी से गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया था। आरोपी ने उसी आईडी से आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने इस मामले की जांच कोतवाली पुलिस एवं साइबर सेल को सौंपी थी। बता दें, पुलिस ने जांच के दौरान सदर कोतवाली क्षेत्र के मटिहानिया चौधरी निवासी मुबारक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी मुबारक ने एक दूसरे व्यक्ति से किसी पुरानी रंजिश के चलते बदला लेने के लिए उसे फंसाने के लिए उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और फिर उसी फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक टिप्पणी कर मैसेज वायरल कर दिए, जिसके बाद साइबर सेल की टीम एवं कोतवाली पुलिस हरकत में आई, मामले की जांच में जुट गई। बता दें, एएसपी आतिश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सबूत मिलने पर आरोपी से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली और साइबर सेल की टीम द्वारा मुबारक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अभी 1-2 दिन पहले एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की गई थी। ये आईडी बसारत अली के नाम से जो फेसबुक पे है ये रजिस्टर्ड दिख रही थी। जब इसके बारे में जानकारी की गई बसारत अली से, तो ये जानकारी आई कि जिस सिम में या जिस मोबाइल में ये आईडी बनी थी वो मुबारक नामक व्यक्ति के नाम से है। जब मुबारक नामक व्यक्ति से पूछताछ की गई तब उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसकी गिरफ्तारी की गई है और सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में दिया गया है। तो ये थी अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। ध्यान रहे, मकसद खबरें बताना नहीं, आपको जुर्म से आगाह कराना है, ताकि आप आपके अपनों के साथ सुरक्षित रह सकें। तो लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए एएमवी नेटवर्क के साथ। नमस्कार। आगाह अपराध के खिलाफ।